ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुआ और देखेंगे कल यानी कि 2 अप्रैल को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy, sell, or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade because ultimately investments and trading are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. सबसे पहला चीज तो आज देखो, एज अ ट्रेडर ना, जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और विक्स कम हो जाता है ना, तो ट्रेडिंग करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि आज गैप ओपन हो गया तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि डे हाई ग्रैब अगर आप डे हाई ग्रैब पे ट्रेड कर रहे हो तो लॉजिकली आपका दो ग्रैब होना चाहिए, राइट। पहले वाला ग्रैब में C2C जाना चाहिए और दूसरे वाले ग्रैब में अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए, राइट। डे हाई ग्रैब में यहाँ पे एक बार ट्राई हुआ तो ये CTC चला जाएगा और यहाँ पे एक बार ट्राई होगा, ये अच्छा देके जाएगा। अब डे लो ग्रैब बिल्कुल भी नहीं होता इस तरह का मार्केट पे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आईसी बना, लेकिन आईसी में उतना जान आया नहीं, एक्टिवेशन भी ठीक ठाक दिखा नहीं और आईसी फेल होकर यहाँ पे रिवर्स साइड आईसी चला गया। रिवर्स साइड आईसी चला गया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट सस्टेन खुद को नहीं कर पाया और बड़ा बड़ा रेड कैंडल आ गया। तो देयर आर पैनिक इन द मार्केट, देयर इज पैनिक इन द मार्केट। गैप अप वगैरह ओपन हो जो हुआ है वो बिकॉज ऑफ वॉर का न्यूज हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ जो मंडे था, मंडे को मार्केट क्लोज हुआ था कहाँ पे, एक हाई इंटरैक्टिव बाइंग जोन में, जो कि हमारे लिए बहुत पहले का एक लेवल था। वहां पे आके मार्केट ने तुरंत खुद को छलांग दिया है। अब मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ठीक से मंथली चार्ट भी देखोगे, लास्ट मंथ वाज एब्सोल्यूट, फॉर द लास्ट 4 मंथ्स मार्केट इज काइंड ऑफ डिटोरिएटिंग, मार्केट गिर रहा है। उसके साथ साथ लास्ट मंथ वाज वॉज वेरी डेंजरस मंथ। अगर आप ठीक से देखोगे तो 11%, 11.5% के आसपास मार्केट गिरा है, राइट। नाउ लास्ट 11.5% के एक मंथ पे जो मार्केट गिरा था, दैट वाज कोविड के टाइम पे 23.5%, ठीक है, राइट। 23.5%। उसके बाद अगर कोविड के बाद आप देखोगे एक महीने में मार्केट, आप जाके देख लो, कहीं पे भी सिंगल मंथ पे 10 मतलब 5 6 7% के ऊपर नहीं गिरा है। तो दिस इज कॉल्ड पैनिक। नाउ ऐसा मैं बहुत सारा पोस्ट देख रहा हूँ कि कोविड के बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर दिया, तो इस बार भी हो सकता है। यस, पॉसिबिलिटी है, बट वैल्यूएशन भी होना चाहिए। आई एम ऑल्सो बुलिश इन इंडियन मार्केट, इटर्नल बुलिश इन इंडियन मार्केट, बट अच्छा लेवल मिलेगा, अच्छा लेवल और अभी भी बाकी है थोड़ा बहुत। अगर हम ठीक से देखते हैं ना, अगर हम ठीक से देखते हैं तो टॉप के आसपास से करेक्शन के हिसाब से 15%, वो 20 के आसपास आ जाएगा ना, दैट इज कंप्लीटली गुड वैल्यू। बट अगेन, हम टॉप और बॉटम कभी पकड़ नहीं सकते, इसीलिए ही एवरेजिंग होता है। जैसे कि ये लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, 22,200 से लेकर 22,500 इज अ वेरी एक्यूमुलेशन जोन, मैंने बार बार बोला था। अब नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे बहुत जिन्होंने क्या किया होगा, नेक्स्ट जो जगह हो जाएगा वो अराउंड 21,200 से लेकर ठीक 1000 पॉइंट नीचे। अब 21 मतलब मैं अगर ओवरऑल पकड़ू ना, तो निफ्टी का 21,000 से लेकर 22,500 के बीच में अच्छा अच्छा स्टॉक का एक्यूमुलेशन देखो। निफ्टी 200 पॉइंट आज ऊपर गया, लेकिन आपका स्टॉक हो सकता है वही जगह में रहे। निफ्टी हो सकता है आज 500 पॉइंट नीचे गिरे, आपका स्टॉक भाग गया। तो आपको मतलब एक ओवरऑल इंडाइस का मतलब इंडेक्स का मिल गया कि ये लेवल पे इंडाइसेस जब जो कुछ भी हो जाए, मतलब इंडेक्स हो, इंडाइसेस हो, बहुत सारा आप देख रहे हो, सिर्फ निफ्टी को देख रहे हो, सेंसेक्स को देख रहे हो, कुछ भी हो, ये लेवल पे आएगा तो आप देखोगे। तो ये एक आपका पहला पार्ट हो गया। अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर को भी देखना है, राइट। इस तरह से एक्यूमुलेशन करना चाहिए आपको, ओके। तो वही मैं बोल रहा था, अगर हम मंथली पे देखते तो 11% मतलब बहुत रेयर केस है। आफ्टर कोरोना ये पहली बार हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम वीकली में चार्ट में देखते हैं तो लास्ट वीकली एनालिसिस पे मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था ना कि मार्केट यहाँ पे बहुत ग्लूम दिख रहा है कि मार्केट पे जो सेल ऑफ का प्रेशर है ना वो घट रहा है, सेल ऑफ का प्रेशर घट रहा है और यहाँ पे भी हमें एक वीक देखने को मिल गया। अब मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है ये वाला हफ्ता ना मार्केट हमें अपसाइड की तरफ ही देखने को मिले, अपसाइड की तरफ ही देखने को मिले। और ये जो मंथ है ना, हमें काइंड ऑफ एक इनसाइड कैंडल जैसा मंथ देखने को मिले, हमें एक, माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, इनसाइड कैंडल जैसा मंथ देखने को मिले। अगर हम कोरोना वाला सिनेरियो पे देखते हैं, जस्ट लाइक दिस, एक इनसाइड कैंडल जैसा मंथ देखने को मिले, प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। बट ये चीज एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूं कि जैसे कोरोना पे इनसाइड कैंडल के बाद एक रैली आ गया, ये एक्सपेक्टेशन मेरा थोड़ा ग्लूम रहेगा कि हो सकता है ये मंथ इनसाइड कैंडल जैसा मंथ हो, नेक्स्ट मंथ पे ग्रैब होकर फिर निकले, क्योंकि जो लोग सोचेंगे ना मार्केट उसका उल्टा ही करता है मोस्ट प्रोबेबली 90% टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया वीकली में थोड़ा ग्लूम बता दिया। अब डेली में अगर हम ठीक से देखते, डेली डेली टाइम फ्रेम को देखो कितना अच्छा, कितना प्यारा चार्ट है, राइट। कितना प्यारा, कितना पिक्चर परफेक्ट चार्ट है। 1 आवर पे जाएंगे ना और अच्छा पिक्चर परफेक्ट दिखेगा। अब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये देखो अप हो गया है ना। अगर आप लाइन देखोगे, ये देखो
आता ही गया, बहुत पिक्चर परफेक्ट चार्ट है। अब डेली में हिसाब से अगर हम ठीक से देखते हैं ना, तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक छोटा सा इनएफिशिएंसी है जो आने वाले टाइम पे थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा ना, तो एज अ बाइंग सिनेरियो हम देख सकते हैं, एज अ बाइंग सिनेरियो हम देख सकते हैं। अब आवरली चार्ट पे देखते हैं और मजा आएगा आपको। देखो कितना स्मूथ प्राइस एक्शन है, राइट, कितना स्मूथ प्राइस एक्शन है। बट द थिंग इज प्राइस एक्शन के साथ साथ ना ये चीज़ अब रिवर्सल के दिशाओं में जा रहा है, बिकॉज अगर हम ठीक से देखते हैं ना, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, मार्केट माफ कीजिए, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, सस्टेन खुद को नहीं कर पा रहा है, सस्टेन खुद को नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहुत जल्द अब टाइम आ चुका है कि जहां से मार्केट पे एक डेड कैट बाउंस आए। आफ्टर द डेड कैट बाउंस द मार्केट कैन यू नो डिसाइड द मोमेंटम कि उसको ऊपर जाना है प्रॉपरली या फिर नीचे और आना है, बट देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ डेड कैट बाउंस। यस, ओके। तो कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट पे जाएंगे, 1 आवर पे एक ओवरऑल सेंटिमेंट हम समझ गए, तो दिस इज अ, अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे इनएफिशिएंसीज खत्म हो जाएगा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इनएफिशिएंसीज खत्म हो जाएगा। 1 आवर पे जाएंगे तो ऑफकोर्स नीचे की तरफ गैप है, दिस इज इनएफिशिएंसी एंड दिस इज गैप। गैप और इनएफिशिएंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। 15 मिनट पे जाएंगे और 15 मिनट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ और ज़्यादा प्रॉपरली किया जा सकता है। क्या प्रॉपरली किया जा सकता है, ये जो जगह है ना, ये काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल जोन देखने को मिल रहा है, राइट, एक ट्रेडिशनल जोन देखने को मिल रहा है। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेडिशनल जोन। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, 22,500, 22,550, मतलब 22,500 का एक राउंड नंबर भी है। तो डेली में इनएफिशिएंसी है, आवरली में उतना कुछ नहीं दिख रहा है। 15 मिनट पे एक ट्रेडिशनल जोन भी है, एक काइंड ऑफ जहां से मार्केट ने खुद को रेजिस्ट किया था, और उसके साथ साथ 22,500 का एक पेसवाई नंबर भी है जो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए फर्स्ट स्टॉप, और दूसरा स्टॉप आ जाएगा ये वाला एरिया। याद रखिए ये चीज़ को, मार्केट में भयंकर पैनिक कब आएगा, जब मार्केट ये लो के नीचे निकलेगा। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मार्केट में बस पैनिक आ जाएगा, बड़ा बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा। कब, मार्केट अगर मंडे 30 मार्च के लेवल्स के नीचे निकलता है, मार्केट में भयंकर पैनिक आ जाएगा। कल को अगर कोई न्यूक्लियर वॉर, मतलब चलो न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ ही देते, उतना दूर का तो नहीं सोचते, बट अगर न्यूज़ बहुत ग्लूम आ गया, बहुत डेंजरस हो गया, तो मार्केट 30 मार्च के नीचे निकलेगा एंड पैनिक आ जाएगा। तब तक मार्केट में स्लो पॉइजनस सेलिंग और उसके साथ साथ डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आएगा, आई एम नॉट गोना सेल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते हैं ना, यहाँ पे भी देखो मार्केट पे अच्छा जगह था, मार्केट तोड़ा, बहुत अच्छी बात है। नाउ SMA 50 के नीचे प्राइस एक्शन चाहिए ना प्रॉपर्ली नीचे की तरफ आने के लिए। ऊपर की तरफ तो प्राइस एक्शन आया नहीं क्योंकि सील नहीं किया है, नीचे की तरफ आने के लिए मतलब प्राइस एक्शन चाहिए। नीचे की तरफ देखो, शाइली चला गया, शाइली चला गया, कोई कैंडल क्लोजिंग में नहीं दे रहा है। दिस इज वेरी वेरी क्लासिक एग्जांपल कि मार्केट कल को बाउंस करने के लिए बहुत हद तक रेडी है। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आज के डेलो को जैसे तोड़ेगा, आई एम नॉट गोना शॉर्ट द मार्केट, देयर कैन बी अ स्पेकुलेशन की मार्केट पे आज का डेलो तोड़ा तो जैसे कि क्या होता है ना, दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल थिंग्स कि मार्केट डेलो तोड़ा, बुम, एक अच्छा सेल ऑफ आ गया। डेलो तोड़ा नहीं हो पाया, तो कल भी अगर डेलो तोड़ेगा तो मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आ जाएगा, सेल ऑन राइज मार्केट है। बट आई एम नॉट गोना ट्रेड लाइक दैट, मैं यहाँ पे वेट करूंगा, डेलो तोड़ेगा, इट विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, और ये एरिया के आसपास से 15 मिनट सेटअप, SMT सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब, कॉन्ट्रा सेटअप, कोई भी LTF में कुछ भी स्नाइपर मिल गया, कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल, ये लेवल के आसपास से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। सबसे पहला टारगेट मेरा IC के आसपास होगा। IC से मार्केट एक बार रिएक्ट दे सकता है, यहाँ से लेके इसका टारगेट कम मत सोचिएगा, लगभग लगभग 200 पॉइंट का टारगेट है। IC से रिएक्ट कर सकता है, उसके बाद IC का रिएक्शन एक बार आ जाएगा, IC का रिएक्शन आने के बाद फिर से अगर मुझे नीचे से कोई देखने को मिल जाएगा कुछ भी, तो मैं वहाँ पे या फिर कोई ट्रेंड लाइन जैसा देखने को मिल गया या फिर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, वहाँ से मैं फिर से पोजीशन को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो मैं यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब पे बाइंग साइड पे, लॉन्ग साइड पे ट्रेड देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया, गिरता ही जा रहा है, मैं बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करूंगा। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, सीरियसली मैं वेट कर लूंगा। जैसे अब ये गैप फिल हो जाएगा ना इनएफिशिएंसी के नीचे, जैसे ये गैप फिल हो जाएगा, यहां से मैं एक बार बाउंस का एक्सपेक्ट करूंगा, अच्छा खासा फॉल ऑफ आ जाएगा। बाउंस अगर यहां से मुझे मिलेगा तो ठीक है, यहां से बाई कर सकता हूं, और अगर इस पे भी नहीं रुका तो मेरा दिन ही नहीं है, मैं क्लोज कर दूंगा डे को। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, अच्छा खासा एक रिएक्शन आया, फिर IC के आसपास से गिर के अगेन नीचे की तरफ आ रहा है और अगेन डे लो को तोड़ा, तो जाके मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये पूरा गैप फिलिंग तक का एक बार पहला टारगेट, और उसके बाद नीचे वाला देख सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का सिनेरियो। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ चला गया, कोई सिनेरियो आया ही नहीं, कोई सिनेरियो आया ही नहीं, तो मतलब क्या, ये लेवल नहीं है, मैं वहाँ पे ऊपर जाते ही बाई नहीं करूँगा। क्यों, नज़दीक यहाँ पे एक IC पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जब IC पड़ा हुआ है, प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे IC पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे IC पड़ा हुआ है,
अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे से रिएक्ट करेगा ना, मैं ये रिएक्शन पे शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, बिल्कुल शॉर्ट कर सकता हूँ, क्यों, यहाँ से शॉर्ट करके मजा आएगा मार्केट पे। अगर मैं आईसी के आसपास से शॉर्ट करूंगा ना, मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट यही एरिया तक का रह जाएगा, तब जाके यहाँ पे मजा आएगा। एक लंबा खासा जो पहले ऊपर वाला टारगेट था ना, वही अब नीचे वाला टारगेट आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा, तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। और अगर ऊपर चला जाने के बाद आईसी पे रिएक्ट नहीं किया और अपसाइड की तरफ चला गया, तो मैं वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में कोई ट्रेंड लाइन, ऐसा ऐसा ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल सकता है। आईसी पे नहीं रुका, ऐसा ट्रेंड लाइन पे रुक सकता है। इस पे नहीं रुका तो ये लिक्विडिटी पे रुक सकता है। और अगर तीनों पे नहीं रुका तो मैं डायरेक्टली कैसे ही बाई कर लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, कभी नहीं। तो अगर कौन सा सिचुएशन में मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट नीचे चला गया, फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट ऊपर चला गया, ये दो सिचुएशन में मैं ट्रेड नहीं कर सकता। बाकी कोई भी सिचुएशन हो आई कैन ट्रेड। कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। वी प्लान फॉर एवरीथिंग बट we cannot tolerate or we cannot perform on each and every situation, कुछ ना कुछ छूटेगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके सीधा ऊपर रॉकेट की माफिक, या फिर फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे एकदम क्या बोले, बुल की बुल्ली कट, वो वाला चीज, तो मैं आई एम नॉट गोना ट्रेड। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग पे। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कहाँ पे, 0.7%, 0.8% के आसपास अगर गैप ओपन हो रहा है, बिल्कुल ये एरिया के आसपास, आज के ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग के आजू बाजू में एक बार मैं वेट करूंगा। आईसी वॉइड है, आईसी खत्म है, एक बार लिक्विडिटी ग्रैप देखूंगा, अगर हुआ तो ठीक है, शॉर्ट करके पीडीसी, उसके बाद ये लेवल। और अगर मान के चलते यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर गया तो थोड़ा वेट करना है। अगर प्राइस एक्शन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी SMA 50 के ऊपर ही वो ट्रेड करेगा, अगर प्राइस एक्शन आ गया तो एक बार शॉर्ट कवर पे जाया जा सकता है। अगेन आरआर उतना खास नहीं होगा बट गुड टू गो, बिकॉज 23,000 भी है। 23,000 के आसपास अगर एक बार फिर से ट्राई करके निकलेगा, जो पहले हमने डिस्कस किया था ना, 23,000 के आसपास एक बार ट्राई किया, नहीं हो पाया, दो बार ट्राई कर रहा है, नहीं कर पा रहा, इस बार भी निकला, तो हो सकता है एक बार अच्छा शॉर्ट कवर दे दे, ये सारा लेवल्स बाद में देखें, तो मैं एक बार वहां पे ट्रेड कर सकता हूँ डायरेक्शनल ट्रेडिशनल ट्रेडिंग लेवल्स पे, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। सेम टू सेम अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हाँ ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन मान के चलते 1% के आजू बाजू अगर गैप डाउन ओपन होता है 1%, 1.3% के आसपास, तो ये जो गैप है यहाँ से मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ ओनली आफ्टर सेटअप एक्टिवेशन। अगर वो भी नहीं हुआ, इसके नीचे आ गया, तो हमने जो डिस्कस किया, पैनिक है मार्केट पे, मैं न्यूज पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहाँ पे, ये सारे एरिया के आसपास, तो अगेन पीडीसी के आसपास एक बार, पीडीसी बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये गैप के आसपास आने दूंगा मैं। यहाँ से मार्केट में कोई बाइंग सिनेरियो मिलेगा तो देखूंगा। और अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होकर अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो देखो बाइंग का तो सिचुएशन अभी नहीं बनेगा, आई हैव टू वेट। SMA 50 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ है, जस्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ पे गैप ओपन हुआ है, तो मैं क्या करूंगा ना, आई एम गोना वेट। एक बार पीडीसी के आसपास से शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर SMA 50 के ऊपर क्लोज करने के बाद अगर प्राइस एक्शन आ गया तो एक बार बाई किया जा सकता है। ये सारा लेवल गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ने ले लिया, जो ये लेवल लिक्विडिटी ग्रैप था ना, वो गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ने ले लिया, तो प्राइस एक्शन के बाद एक बार स्मूथली ट्रेड किया जा सकता है। आईसी वहां पे उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा, फिर भी देखा जाएगा क्या है। आईसी के आजू बाजू मतलब मान के चलते ऐसा हुआ, उतना तो हम नहीं बोल सकते। गैप डाउन ओपन हुआ, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, तो छोटा मोटा क्वांटिटी एक बार लेके अगर ये एरिया के आसपास प्राइस एक्शन बन गया तो एक बार कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं टिल आईसी। लेकिन अगर यही चीज़ डायरेक्ट ऊपर चला जाके यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे मैं क्यों लूंगा, क्योंकि सब नहीं नजदीक आईसी है, ये प्राइस एक्शन फेल होने का चांसेस हाई है, तो फेल हो जाए, लिक्विडिटी ले जाए, फिर मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ, है ना। तो दीज आर ऑल द सिचुएशन जो कि ऑन द स्पॉट जज करना पड़ता है एज अ डे ट्रेडर। ओके, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग था 1.5, और उसके साथ साथ स्विंग शास्त्र 1.0 का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। आज या कल लास्ट रहेगा वो नवरात्रि और ये मंथ एंड का ऑफर, उसके बाद खत्म है डिस्काउंट, तो गो एंड चेक इट आउट। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, यू आर गोना लव इट, यू आर गोना लव इट। और जो नया फीचर्स आ रहा है विद इन मे हम डिप्लॉय कर देंगे उसको। द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडस्काइप इज गोइंग टू चेंज, और वो एक सिर्फ और सिर्फ जर्नल और स्मार्ट जर्नल से इट विल बी योर पर्सनल रोबोट। गो स्टार्ट यूजिंग ट्रेडस्काइप.in। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।